हेलो एवरीवन। केक अगर खाने के साथ साथ देखने में भी सुंदर हो तो मज़ा दुगुना हो जाता है। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसे ही केक की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये है रेड वेलवेट मार्बल केक। बनाना इसे बहुत ही आसान है। यह बहुत ही स्पंजी बनता है। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं और यह दिखने में भी बहुत सुंदर है। घर में बर्थडे हो, एनिवर्सरी या कोई भी खास ओकेज़न, आप इसे बड़ी ही आसानी से बना सकते हैं। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो फिर चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना हम शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ 7 इंच डायमीटर का एक केक टिन ले लिया है। तो सबसे पहले हम इसे ऑयल से इस तरह ग्रीस करेंगे। ये मैंने यहाँ वेजिटेबल ऑयल लिया है, आप इसकी जगह पर बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके ऊपर हम लगा लेंगे इस तरह से बटर पेपर। बटर पेपर के ऊपर भी हमें थोड़ा सा वेजिटेबल ऑयल लगा लेना है। इस तरह से चारों ओर उसे स्प्रेड कर दें और यहाँ हमारा केक टिन तैयार है। इसे हम साइड रखेंगे और आइए अब हम सबसे पहले बटर मिल्क बना लेते हैं। तो बटर मिल्क बनाने के लिए मैंने यहाँ एक बॉल लिया है। बॉल में मैं डाल रही हूँ हाफ कप दूध। दूध मैंने हल्का गुनगुना लिया है और अब मैं उसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून विनेगर। विनेगर से हमें इस तरह मिलाकर उसे इस तरह हल्का हिला देना है ताकि हमारा बटर मिल्क अच्छे से तैयार हो जाए। अब हम इसे 10 मिनट के लिए साइड रख देंगे। देखिए 10 मिनट के बाद हमारा बटर मिल्क यहाँ अच्छे से तैयार हो गया है। अब इसे स्पून की हेल्प से इस तरह से हम घुमा लेंगे ताकि बटर मिल्क हमारा थोड़ा स्मूथ हो जाए। तो देखिए यह बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 3/4 कप के बराबर पाउडर शुगर। घर के सिंपल सी चीनी को मैंने मिक्सर ग्राइंडर में पीस लिया है और पाउडर शुगर तैयार है। और साथ ही मैं उसमें डाल रही हूँ 1/4 कप वेजिटेबल ऑयल। अब इन सबको हमें अच्छे से विस्कर की हेल्प से मिला लेना है। आप यह काम स्पून की हेल्प से भी कर सकते हैं या फिर यदि आपके पास हैंड बीटर हो तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसे हमें बिल्कुल क्रीमी होने तक इस तरह से मिला लेना है। इसे मिलाने में आपको 5 से 8 मिनट ज़रूर लगेंगे। हमारा यह मिक्सचर जितना परफेक्ट और जितना स्मूथ बनेगा, हमारा केक भी उतना ही अच्छा राइज करेगा और उतना ही स्पंजी भी बनेगा। तो देखिए यह बहुत हद तक मैंने इसकी क्रीमिंग कर ली है और इसका टेक्सचर भी अब चेंज हो चुका है। अब इस स्टेज पर मैं इसमें डाल रही हूँ 3-4 बूंद वनीला एसेंस की। आप अपने हिसाब से एसेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। पाइनएप्पल एसेंस भी डाला जा सकता है या स्ट्रॉबेरी एसेंस भी डाला जा सकता है। तो इस तरह से फिर से इसे हमें घुमा लेना है और हमारा वेट इंग्रेडिएंट यहाँ तैयार है। अब हम चलते हैं अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स की ओर। तो उसे हमें छान कर ही लेना है। तो मैंने यहाँ एक छन्नी रख लिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ 1.5 कप मैदा और साथ ही मैंने यहाँ ले लिया है 4 टेबलस्पून मिल्क पाउडर। इससे हमारे केक का स्वाद बहुत बढ़ जाता है। और साथ ही अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। अब मैं यहाँ डाल रही हूँ 1 पिंच के बराबर नमक। यदि आप बटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप नमक ना डालें क्योंकि बटर में पहले से ही नमक होता है। अब हमें इस तरह से इसे चम्मच से मिलाते हुए छान लेना है। इसे बिल्कुल अच्छी तरह हम छानेंगे ताकि हमारे बैटर में किसी भी तरह का लंप ना रहे। तो इस तरह से इसे हमने छान लिया है। अब हमें विस्कर की हेल्प से इसे बिल्कुल स्मूथली, बहुत ही हल्के हाथों से धीरे धीरे एक ही डायरेक्शन में चलाना है और इसका बैटर तैयार कर लेना है। केक के बैटर को हमें ओवर मिक्स बिल्कुल नहीं करना है। और यहाँ बैटर मुझे गाढ़ा लग रहा है तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 कप के बराबर दूध। दूध हमें एक बार में ही नहीं डालना है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में हम दूध इसमें मिलाते जाएंगे और इसका स्मूथ बैटर हम तैयार करेंगे। हम यहाँ रेड वेलवेट मार्बल केक बना रहे हैं तो उसमें हमें डिज़ाइंस बनाने हैं, इसलिए बैटर को हम बहुत अधिक पतला नहीं करेंगे वरना डिज़ाइन हम नहीं बना पाएंगे। केक के दोनों डिज़ाइन आपस में मिक्स हो जाएंगे, तो इसलिए हमें इससे बहुत अधिक पतला नहीं करना है। तो यहाँ बचे हुए दूध को भी मैंने डाल दिया है और अब इस तरह से बहुत ही हल्के हाथों से हमें उसे मिक्स कर लेना है। तो देखिए बैटर हमारा यहाँ बनकर तैयार है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, बिल्कुल यही कंसिस्टेंसी हमारे बैटर की होनी चाहिए। अब इस बैटर को मैं 2 भागों में बांट लेती हूँ और एक बॉल लेकर उस आधे बैटर को हम उसमें ट्रांसफ़र कर देंगे।
और अब बैटर के एक भाग में मैं डाल रही हूँ यहाँ मैजिक रेड कलर, उसकी 2 बूंद मैंने यहाँ डाली है और उसे हम विस्कर की हेल्प से इस तरह से मिला लेंगे। देखिए बहुत ही सुंदर सा हमारा रेड कलर का बैटर बनकर तैयार है। और देखिए हमारा दोनों बैटर यहाँ तैयार है। अब हम अपना केक टिन ले लेंगे और एक स्पून की हेल्प से इस तरह से एक एक चम्मच हम बैटर डालते जाएंगे इसमें। तो सबसे पहले मैं यहाँ 2 चम्मच डाल रही हूँ ताकि हमारी लेयरिंग अच्छे से हो। और 2 चम्मच डालने के बाद उसे इस तरह से हल्का स्प्रेड कर लेना है और अब हमें केक टिन को इस तरह से टैप कर लेना है। इसके बाद फिर रेड कलर डालना है। तो रेड कलर को भी इस तरह से 2 चम्मच मैं रेड कलर का यहाँ ले रही हूँ और उसे भी इस तरह से डालने के बाद हमें इस तरह से स्प्रेड कर लेना है। और उसके बाद फिर केक टिन को हमें इस तरह से टैप कर लेना है। यही प्रोसेस हम बार बार दोहराएंगे और बार बार हमें इसी तरह से बैटर डालने हैं। एक एक करके पहले वाइट वाले बैटर को डालेंगे, फिर टैप करेंगे, उसके बाद फिर रेड वाले बैटर को डालेंगे, उसके बाद हम फिर से उसे टैप करेंगे। तो यहाँ देखिए सारा बैटर ख़त्म हो चुका है और हमारा यहाँ यह बहुत ही सुंदर लग रहा है। आप इसे ऐसे भी बेक कर सकते हैं, मगर मैं इसमें थोड़े से फ्लावर के डिज़ाइन बना रही हूँ। तो इस तरह से एक टूथपिक या कोई भी ऐसी नुकीली चीज़ आप ले लें और इस तरह से उसमें लाइनिंग बना लें। तो देखिए यहाँ यह बहुत ही सुंदर सा एक फ्लावर का डिज़ाइन बन चुका है। तो यहाँ हमारा बैटर तैयार है अब बेक होने के लिए। तो अब मैं इसे कढ़ाई में बेक कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ कढ़ाई को पहले ही प्रीहीट करने के लिए रख दिया था लो फ्लेम पर। तो कढ़ाई यहाँ अच्छे से गर्म हो चुकी है। तो प्रीहीटेड कढ़ाई में हम इसे इस तरह से डाल देंगे और इसके ढक्कन को बंद कर हम इसे लगभग 40 से 45 मिनट तक अच्छे से बेक कर लेंगे। आप इसे ओवन में भी बना सकते हैं। ओवन में इसे पूरे 40 मिनट लगेंगे। तो लगभग 50 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे चेक कर लेते हैं। तो मैं यहाँ एक नाइफ़ की मदद से इसे चेक कर रही हूँ। देखिए नाइफ़ बिल्कुल क्लीन निकली है, इसका मतलब हमारा केक तैयार है। और इसे बनाने में मुझे पूरे 50 मिनट लगे। कढ़ाई में थोड़ा अधिक समय लगता है। यदि आप ओवन में बना रहे हैं तो यह 40 मिनट में ही बनकर तैयार हो जाएगा। तो इसे मैंने इस तरह से उतार लिया है। अब हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब यह पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा उसके बाद ही हम इसे डिमोल्ड करेंगे। तो देखिए केक यहाँ पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। अब हम एक नाइफ़ की मदद से इसके चारों ओर इस तरह से इसे छुड़ा लेंगे और अब केक टिन को पलटकर इस तरह से 2 से 3 बार टैप करेंगे। देखिए बहुत ही आसानी से हमारा केक यहाँ निकल आया है। अब हम बटर पेपर जो हमने लगाया था उसे इस तरह से निकाल लेंगे। और आप पीछे से इसका टेक्सचर देख सकते हैं कि यह कितना स्पंजी बना है। अब हम आगे भी इसे देख लेते हैं। देखिए इतना सुंदर केक बस हमने 50 मिनट में घर के नॉर्मल चीज़ों से कढ़ाई में बनाया है। तो आप इसे घर के किसी भी खास ओकेज़न पर ज़रूर बनाएं। इतने सुंदर केक को काटने का मन तो नहीं कर रहा, फिर भी आइए इसे कट करते हैं। और आप केक का टेक्सचर देखिए, बहुत ही स्पंजी और बहुत ही सॉफ्ट सा केक बनकर तैयार हुआ है। यदि यह रेसिपी आपको अच्छी लगी तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, उसे ज़रूर दबा लें। और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा लें और पास ही में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो मिलती हूँ फिर से किसी बहुत ही आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।